लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रभु कृपा। नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित, मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके बीच में आया हूं। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में जब किसी के भी विवाह की चर्चा होती है तो कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली में विद्वान ज्योतिषी लोग बहुत सी चीजों को देखते हैं, जिसमें से कोई दोष तो नहीं है या अन्य प्रकार का ग्रह मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुंडली मिलान की जाती है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा दोष जो हमारे हिंदू समाज में न जाने कितनी शादियां इसी दोष के कारण कट जाती है, वह दोष है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष पूर्णतः मंगल ग्रह से संबंधित होता है। मंगल एक उष्ण प्रकृति का ग्रह होता है दोस्तों, इसका रंग लाल होता है। मंगल ऊर्जा का, आत्मविश्वास का कारक ग्रह होता है, साहस का, जो आपके अंदर साहस पैदा करता है, एनर्जी लेवल को दिखाता है। मंगल ग्रह आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मांगलिक दोष किसे कहते हैं? यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में विराजमान हो तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। चंद्र कुंडली के हिसाब से भी मंगल, अगर चंद्रमा से 7वें भाव में मंगल है तो उसे चंद्रमंगला भी कहा जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से मांगलिक दोष मंगल के हिसाब से देखा जाता है। अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल विराजमान है तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, क्या उसका विवाह किया ही नहीं जाना चाहिए, या करना चाहिए तो किस तरह के व्यक्ति के साथ होना चाहिए? दोस्तों अगर कोई जातक मंगली है, उसकी कुंडली मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है तो उसकी कुंडली का मिलान अवश्य कराना चाहिए और उसका विवाह उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो स्वयं भी मंगली हो। दोनों का मंगल मैच करा करके ही विवाह करना चाहिए। परंतु यदि ऐसी स्थिति है कि एक जातक मंगली है और एक जातक मंगली नहीं है, तब क्या करना चाहिए? तब विद्वान ज्योतिषी को चाहिए कि वह जो जातक मंगली नहीं है उसके शुभ ग्रहों को देखे, उसकी आयु को देखे, उसके स्वास्थ्य को देखे कि उसकी कुंडली में आयु के क्या योग है, क्या वो दीर्घायु है, मध्यायु है या अल्पायु है, उसका दुर्घटना का, आयु का, स्वास्थ्य का, उसकी कुंडली में क्या योग बन रहा है। अगर उसके शुभ ग्रह प्रबल हैं, जो जातक मंगली नहीं है, तो कुछ उपाय करके भी उस व्यक्ति का विवाह उस मंगली व्यक्ति से किया जा सकता है। अगर जो जातक मंगली है उसकी भी कुंडली को देखना चाहिए कि इसके कुंडली में और कोई दोष तो नहीं है, शुभ ग्रहों का क्या योग है। अगर सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह उसकी कुंडली में उन्नत दृष्टि के हो, तो उसका विवाह किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में इसको आंशिक मांगलिक दोष कहा जाता है। यह मांगलिक दोष तो है, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रबल होने की वजह से इसका प्रभाव, मांगलिक दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। परंतु मांगलिक दोष अगर बन रहा है तो उसका निवारण क्या है? क्या उसका कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भी है? तो हां दोस्तों, अगर मांगलिक दोष का निवृत्ति करनी है तो विवाह के पहले जातक का कुंभ विवाह कराना चाहिए। इसकी पूरी अपनी पूजा पद्धति होती है, पूरा इसमें तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। कुंभ विवाह के अंतर्गत कुंभ विवाह कराने के बाद उस जातक का, जो जातक मंगली है, उसका विवाह फिर जो
दूसरे जातक से कराया जाता है जिससे उसका विवाह होना है। कुंभ विवाह के बाद उस जातक से विवाह होने से उसके कुंडली में जो मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है वह काफी हद तक कम हो जाता है। मंगल की शांति कराई जा सकती है, मंगल चंडिका स्रोत का पाठ कराया जा सकता है और 27,000 या 54,000 कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी मांगलिक दोष से काफी हद तक आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। तो यह वो उपाय हैं जो करने से मांगलिक दोष से काफी हद तक जातक को छुटकारा प्राप्त हो सकता है। परंतु फिर भी अगर जातक मंगली है तो दूसरे जातक की कुंडली से उसका मंगल मैच करा करके ही विवाह करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा परिस्थिति आती है मांगलिक दोष से संबंधित तो आपको मैं उचित सलाह दूंगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणीमाधव।